नमस्कार, मैं पासाराम दत्तरवाल। आज उकलाना हल्के की विधानसभा जो चुनाव चल रहे हैं, इसकी समीक्षा को लेकर आज मेरे साथ हैं ईश्वर दरा, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे कि उकलाना का जो चुनाव है विधानसभा का, किस तरह से चल रहा है, कौन बढ़त ले रहा है और कौन पीछे है, कहाँ किसमें क्या खामियां चल रही है और किसने एक अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और क्या इसके परिणाम हो सकते हैं। ईश्वर जी, बेबाक हरियाणा पर आपका स्वागत है। स्वागत, धन्यवाद। ईश्वर जी, उकलाना विधानसभा चुनाव की बात करें तो अब चुनाव प्रचार में या वोटिंग में 6 ही दिन बाकी बचे हैं। आप क्या देखते हैं अब तक की स्थितियों को? नहीं, देखो, 2-3 महीने पहले जब ये प्रक्रिया शुरू हुई थी चुनाव की, तब एक आवाज हल्के के लोगों की तरफ से आनी शुरू हो गई थी। भाई, अगर नरेश सेलवाल को कांग्रेस की टिकट मिल जाती है तो ये चुनाव जिस समय टिकट मिलेगी उसी समय खत्म हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि चुनाव की एक सिर्फ प्रक्रिया है जो सिर्फ पूरी होनी है। चुनाव तो ये हो चुका है और हल्का उकलाना का मतदाता नरेश सेलवाल को अपना नया विधायक चुन चुका है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जो टिकट वितरण था उससे पहले ही लोगों में कहीं ना कहीं जनता में कयास था कि नरेश सेलवाल को अगर चुनाव में कांग्रेस पार्टी उतारती है तो एक तरफा चुनाव करने में नरेश सेलवाल सक्षम होंगे। बिल्कुल। जब भी विपक्षी दलों के टिकटार्थियों से भी बात होती थी तो वो भी ये इशारा जरूर करते थे, भाई अगर हमारे को टिकट मिल गई, सामने नरेश कांग्रेस की टिकट ले आया तो ये चुनाव मतलब हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। अब तक के समीकरणों की बात करें तो किस तरह के समीकरण बने हुए हैं उकलाना विधानसभा में? कौन सा वोट, कौन सा वर्ग किस तरफ दिखाई दे रहा है? नहीं, देखो, उकलाना हल्के में फिलहाल तो कोई वर्ग वाली तो कोई बात है नहीं। उकलाना में तो आप किसी भी एक घर में जाओगे तो आपको वहां बहुमत नरेश सेलवाल का मिलेगा। मैं इसको कांग्रेस का भी नहीं कहता। बिल्कुल, इसका खुद का रसूख है इतना। इसका खुद का जो है, लोगों की हर बच्चे की जबान पे नरेश सेलवाल का ही नाम है। और ये तो चलो कांग्रेस ने लगा कि भाई ये सीट मिली मिलाई है, इनको टिकट दे दी। अगर बाई चांस कोई और टिकटबाजी होती या कोई सेल्जा वगैरह का कोई और चक्कर चलता तब भी ये आदमी नंबर 1 जाता, अगर ये फाइट में मैदान में उतरता। ईश्वर जी, उकलाना विधानसभा की बात करें तो उकलाना में लगभग 2,15,000 मतदाता हैं, जिसमें 70% अगर मतदान होता है तो लगभग 1,50,000 का जो आंकड़ा वो पार होगा। 1,50 हो, 1,52, 1,60 तक वो पहुंच सकता है। इसमें आप कितना मानते हैं कांग्रेस पार्टी कितने वोट हासिल कर सकती है चुनाव में? देखो, कांग्रेस में सारे बचे हुए वोट हासिल करेगी जो थोड़े मोटे जेजेपी के ऋण के हैं। और भाजपा काफी डाउन जा चुकी है। भाजपा का आज की स्थिति में मुझे लगता है कोई 20-25 हजार से ज्यादा जुगाड़ नहीं है। और जो अन्य जो और खड़े हैं उनका भी अगर सारा ज्यादा ही जोर लगाए तो 20 हजार का जुगाड़ उनका है। तो उस हालत में ये 45 हजार वोट अगर हम निकाल लेते हैं पोलिंग में से तो बचे हुए सारे वोट जो है वो नरेश के। लगभग 1 लाख प्लस इसमें कांग्रेस जाती दिखाई दे रही है, 1 से 10 तक है। अब दूसरे बात करें तो कहीं ना कहीं जेजेपी और जो इनेलो का वोट बैंक था वो भी कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है, कांग्रेस में ही गया ये। देखो, इतना होगा जेजेपी मेरे इनेलो में कि बहुजन समाज पार्टी जुड़ी है इनेलो से, तो संभव है कि वो लोग 6-7 हजार का आंकड़ा प्राप्त कर ले। 15 में सभी निर्दलीय जेजेपी इनेलो सब कुछ हाँ, बस हाँ, यही आ जाए। अगर अब बीजेपी की बात करें हम, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में लगभग 48,000 वोट हासिल किए थे। क्या कारण है जो पीछे 48 से 25,000 पर सीमित हो रही है? देखो, इसके कई फैक्टर हैं। एक तो वो मैदान में चौधरी रणजीत सिंह थे, उनका अपना व्यक्तित्व भी था। और उस समय भाजपा में जो आधा दर्जन टिकटार्थी थे वो भी जुटे हुए थे इस समीकरण के हिसाब से। चौधरी रणजीत सिंह की हमारे पे नजर जाएगी, हमारी मेहनत पे नजर जाएगी, तो ये कल को एमपी बनेंगे तो ये हमारी टिकट में मदद करेंगे। वो एमपी नहीं बन पाए, एक बात। दूसरी, वो जो आधा दर्जन टिकटार्थी थे उनको टिकट भी नहीं मिल पाई, तो उसका लॉस बीजेपी को हुआ। हाँ, और अनूप का तो क्या नाम होगा, राजनीतिक दल की टिकट बीजेपी ने दे रखी है तो सीट तो ये बीजेपी के घाटे में ही गिनी जाएगी। कहीं ना कहीं जो बीजेपी का संगठन है, आप मानते हैं वो पूरी तरह से धरातल पे काम कर पा रहा है? जो काम जितना होना चाहिए था वो हुआ है या नहीं? देखो, मैंने लोकसभा की जो कवरेज करी थी
उसमें मैंने ये चीज देखी थी कि बीजेपी के पन्ना प्रमुख से लेके और अन्य सभी जिन लोगों पे दायित्व अपने काम को जनता को दिखाते थे, वो अपने काम के फोटो सोशल मीडिया पे डालते थे। अब मैं पिछले 20 दिन से देखने लग रहा हूँ, सोशल मीडिया पे नजर है कैंडिडेट के साथ बीजेपी के काम करने वाले लोग बचते हैं कोई भी फोटो डालने से, या तो वो काम नहीं करते या फिर उनके दिमाग में कोई और समीकरण होगा, या वो जनता को दिखाना चाहते हैं वो साथ नहीं है, कहीं उनके भी फोटो वगैरह आए वायरल हो, उससे कहीं ना कहीं कैंडिडेट को फायदा हो। देखो मुझे लगता है कि जो जज्बा भाजपा के वर्करों में होना चाहिए था वो जज्बा इनका खत्म हो चुके हैं। अच्छा, दूसरा ईश्वर जी, हम बात करें उकलाना विधानसभा चुनाव में जेजेपी जो बीजेपी कैंडिडेट है अनूप धानक, ज्यादातर गांव में विरोध का सामना करना पड़ा है, इसके क्या कारण मानते हैं आप? प्रमुख कारण क्या रहे? देखो इसमें क्या है, इसके प्रमुख कारण किसी का कोई एक नहीं है, मगर मैं ये मानता हूं कि जो विरोध हम देखते हैं, जो वीडियो हम देखते हैं, वो अनूप का विरोध होता है, वो सत्ता पक्ष का या भाजपा के नेताओं का नहीं होता है। और यूं भी क्योंकि अनूप इस हल्के का विधायक था और सरकार में था, मंत्री था, तो जो भी नकारात्मक सिस्टम लोगों के बीच में गया या हुआ उसका उत्तरदायित्व तो देखो अनूप पे ही, अनूप ने लेना भी चाहिए। बीजेपी द्वारा लगातार एक चीज का 3-4 दिन से प्रचार किया जा रहा है कि बीजेपी का जो चुनाव हो वो कहीं ना कहीं उठा है। आप क्या मानते हैं, कहाँ से उठा है, कैसे उठा है, या सच्चाई है क्या है, या सिर्फ चुनावी प्रोपेगेंडा ही? नहीं, कुछ हमारे चले चपटे हैं, 2-4 मतलब उनकी एक आदत रही है चुनाव को मतलब उठा के दिखाने की, वो अपना प्रयोग करने लग रहे हैं और करना भी चाहिए, मगर मुझे मतदाताओं की तरफ से ऐसे कोई संकेत नहीं मिला कि कोई उठना टलने वाली बात है। जब आप एक बात देखो, अगर ये लीड 50-60 हजार का आंकड़ा छू जाती है, पार कर जाती है, तो फिर इतने डिफरेंस वाले का कैसे मान सकते हैं कोई उठेगा? उठने वाले का मतलब होता है कंपटीशन में अगर कोई हो, तो भाजपा का उम्मीदवार कहीं भी कंपटीशन में नहीं। ये बात अलग है कि दूसरे नंबर पर आ सकता है क्योंकि जेजेपी बहुत कमजोर है, जेजेपी को शायद ये एहसास नहीं था कि ऐसा होगा। अगर जेजेपी को ये एहसास होता 1-2 साल पहले, वो कोई बराबर में किसी और साथी को जिम्मेवारी सौंप देते और वो अपना माहौल बना लेता, मगर जो कुछ भी अचानक हुआ है उसका नुकसान तो जेजेपी को हुआ। ईश्वर जी, एक बड़ा अहम सवाल है भी, जो प्रचार भी किया जा रहा है, चुनाव उठ गया, उस पे तो आंकड़ों के साथ मानेंगे। आप एक राजनीतिक विश्लेषक हो, आपका बड़ा एक अच्छा पत्रकारिता में भी अनुभव रहा है, आपने बिल्कुल राजनीतिक आदमी को देखा है, कई चुनाव देखे आपने। आप मानते हैं किसी गांव में 59 गांव है उकलाना हल्के के, कौन सा ऐसा गांव है जहां से बीजेपी जीतती दिखाई देती हो? नहीं, गांव की क्या बात है, मुझे तो लगा है कि किसी वार्ड में भी बीजेपी प्लस में नहीं जाएगी। हो सकता है कोई छोटा मोटा वार्ड हो, उसमें अलग बात है, मगर मैंने तो जो मेरे आंकड़े बता रहे हैं, बीजेपी के आधा दर्जन लोग टिकट मांगते थे, उनके गांव में भी बीजेपी काफी डाउन है पीछे, तो उस हालत में कैसे माना जा सकता है कि कहीं से मजबूती दिखाई तो नहीं दे रही। ईश्वर जी, जो चुनाव स्टार्ट हुआ उस समय 50,000 की लीड कांग्रेस की मानी जा रही थी, जो बाजार की बात करें, जनता की बात करें, और जो अब चुनाव प्रचार चला इस दौरान नरेश सेलवाल लगातार बीजेपी में सेंधमारी कर रहे हैं। आए दिन खबरें आती हैं कि फला गांव में बीजेपी का समर्थक को तोड़ने में कामयाब रहे, सैकड़ों परिवारों में तोड़ा गया, वो बिल्कुल नाम लिख के प्रेस नोट रिलीज किए जाते हैं, तोड़ा है। ऐसा कोई बीजेपी की तरफ से दिखाई दिया उन्होंने भी सेंधमारी की हो कांग्रेस में? नहीं, सेंधमारी क्या है, उकलाना में बीजेपी के जन्मदाता श्रीनिवास गोयल को कहा जाता है, वो है भी, और अक्सर चुनाव में उनकी भूमिका को नकारा नहीं जाता, मगर इस चुनाव में आज तक का रिकॉर्ड है, उस नेताजी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की। अब हम तो ये है, हमें तो यह आश्चर्य हो रहा कि जब चुनाव के पीरियड में हर दूसरे तीसरे दिन उन्होंने पत्रकारों से मुलाकात करनी चाहिए थी, अपडेट देनी चाहिए थी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जब इस सत्र के नेता द्वारा भी चुनाव में मतलब ये भूमिका अदा की जा रही है, तो और क्या होगा वो आप समझ सकते हैं। सट्टा बाजार की बात करें, सट्टा बाजार लगातार कांग्रेस को जीतता दिखाई दे रहा है, और जो बीजेपी की बात करें, बीजेपी का कोई हार का
लीड का कोई भी मायना नहीं रखा, 60,000 स्टार्टिंग से लेकर अब तक 40 से 50,000 की लीड देता जा रहा है। इसका कितना बेनिफिट और कितना नुकसान? देखो, नरेश के लिए किसी सट्टा बाजार की जरूरत नहीं है। नरेश ऑलरेडी पिछले 5 वर्षों में नरेश ने जो लोगों के बीच में बैठ कर उनके सुख दुखों में भागीदारी करके और उसने जो अपनी जगह बनाई है, मुझे लगता है कि सट्टा बाजार कोई उतार चढ़ाव करेगा तो वो करे जाओ। जनता अपना फैसला दे चुकी है। सिर्फ 8 तारीख को 12-1 बजे चुनाव आयोग द्वारा घोषणा बाकी है। बीजेपी द्वारा अब पहले जो तूफानी दौरे किए गए थे उस दौरान काफी विरोध का सामना करना पड़ा था। अब उन्होंने नई स्ट्रेटेजी अपनाई है चुनाव को शायद उठाने के लिए, ट्रैक्टरों पे ले जा रहा है या कंबाइन पे बैठा कर ले जा रहा है। क्या इससे उसमें कुछ फर्क पड़ा चुनाव में उनका? नहीं, ट्रैक्टरों से कंबाइनों से मैंने तो ऐसे अनेक चुनाव देखे हैं कि ये जो टोटके होते हैं उनकी जमानत तक जब्त होती है। इन टोटकों में क्या रखा है? आप 20 ट्रैक्टर ले आए, एक उस पर ड्राइवर बैठे है, एक आदमी बैठे है, टोटल 40 आदमी हो गए। क्या हो गया उससे? नरेश सेलवाल से हमने कई दफा बात की है। नरेश सेलवाल एक ही बात बोलते हैं कि ये चुनाव मैं या कांग्रेस नहीं लड़ रही बल्कि उकलाना हल्के की जनता लड़ रही है। आप क्या देखते हैं? बिल्कुल, उकलाना हल्के की जनता नरेश के लिए चुनाव लड़ रही है। अगर कोई कैंडिडेट और होता तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा झुकाव जनता का कांग्रेस के कैंडिडेट की तरफ होता। और भाजपा में भी अगर कोई और कैंडिडेट होता तो भी मैं ये समझता हूँ कि कहीं कहीं चुनाव जो है आखिरी दम तक दोनों पक्षों की तरफ से जज्बे से लड़ा जाता है। नरेश सेलवाल की बात करें, वो गांव के 4 गांव के 5 गांव के टूर प्रोग्राम जारी करते हैं। समय होता है उनका आखिरी गांव का प्रोग्राम है 5 बजे शाम का, जबकि उनका दिन निकल आता है, पूरी रात जाती है। और उनका कहना है कि वो लगभग 2 घंटे में सोते भी हैं, नहाते भी हैं, तैयार भी होते हैं, खाना भी खाते हैं और यार दोस्तों से जो समर्थक हैं कोठे में मुलाकात भी करते हैं। कितना बेनिफिट मिल पा रहा है इतने मेहनत का उनको? देखो, मेहनत का फल तो इनको टिकट मिली है, उसी से अंदाजा लगता है। और रही बात है कि एक जो अतिरिक्त सूचीबद्ध कार्यक्रम से अलग भी जब कार्यक्रम जुड़ते हैं, जब अपने आप जुड़ते हैं, मैंने काफी चित्र जो हैं आप द्वारा डाले गए सोशल मीडिया पे देखे हैं कि अपने आप ही संगठनों के लीडर, ऑर्गेनाइजेशन के लीडर, वो अपने आप ही नरेश सेलवाल को उसके कार्यालय में या उसके जनसभा स्थल पर या उसके घर पर जाकर समर्थन दे रहे। तो इसको पासाराम जी मैं ये समझता हूँ कि अगर इसको आप आज आंधी का नाम नहीं दोगे तो आप 8 तारीख को दे दोगे। ईश्वर जी, एक अहम बड़ा अच्छा सवाल है। उकलाना हल्के की बात करें, बरवाला ब्लॉक है, अग्रोहा ब्लॉक है, उकलाना ब्लॉक है, सभी ब्लॉकों के सरपंच रजिस्ट्रेशन है, नंबरदार रजिस्ट्रेशन है, ब्लॉक समिति सदस्यों के रजिस्ट्रेशन है, सभी ने नरेश सेलवाल को समर्थन दिया है जो कहीं ना कहीं पहले भाजपा से जुड़े थे। क्या संकेत माने इनको? नहीं, संकेत का ये नरेश के लिए उलझन तो खड़ी होगी। क्यों कि अतिरिक्त जो मतलब जमावड़ा होता है, उनके फिर अतिरिक्त काम भी होते हैं और इतने लोगों को वो किस तरीके से संतुष्ट कर पाएंगे, कितनों का संतुलन बना पाएंगे अगले 5 वर्ष में, है ये उनकी काबिलियत पर निर्भर है कि किस तरीके से इस चीज से निपटेंगे। क्योंकि जब अनुमान से ज्यादा संख्या बल हमारे साथ जुड़ता है तो उम्मीदें भी उन लोगों की जो है हमारे साथ जुड़ जाती है। नरेश सेलवाल ने जो पंचायत प्रतिनिधि है उनसे एक ही बात कही है कि गांव में जो काम होगा सरपंच को ही दिए जाएंगे, उनका आदमी या उनकी तरफ से कोई ठेकेदार नहीं होगा। इसका कितना असर है? नहीं, देखो, जब सरपंच की व्यवस्था की गई है संविधान में तो एक जिम्मेदारी डाली गई है कि गांव का प्रमुख जो है सरपंच होगा, तो उत्तरदायित्व तो भी सरपंच पे ही होना चाहिए। कल को अगर कोई दिक्कत आती है तो कम से कम सरपंच उसमें भूमिका तो अदा करेगा। अब ठेकेदार वगैरह को दे देते हैं, आपने पता है ठेका प्रणाली का जो सिस्टम है, कहीं ना कहीं पंचायत प्रतिनिधियों में रोष बनता है। इसमें क्या होता है कि ठेका प्रथा ही गलत है। उत्तरदायित्व जो है उस पे ज्यादा जोर शासन का रहना चाहिए। ईश्वर जी, एक आखिरी अहम सवाल है। नरेश सेलवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गुड बुक में है, ये पूरी उकलाना हल्के की जनता को पता है, पूरी प्रदेश की जनता को पता है। जो टिकट मिली है वो भी शायद कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा के करीबी होने का फायदा उनको मिला है। अब जो बरवाला में रैली हुई, राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा समय भी नरेश सेलवाल को दिया, उनसे अच्छी गुफ्तगू की और उनको संबोधन करने में भी अच्छा मिला, टाइम मिला।
कहीं ना कहीं लोगों में कयास लगाए जा रहे हैं कि वो राहुल गांधी की गुड बुक में जा चुके हैं और अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो नरेश लाल को इसका एक अच्छा फायदा मिल सकता है। कहीं ना कहीं साफ तौर पर कांग्रेस द्वारा संकेत दिया जा रहा है कि उनको कैबिनेट में भी शामिल किया जा सकता है। कैसे देखते हैं आप? देखो, नरेश की जो राजनीति की बात करें कहीं की जाए तो ये बहुत परिवार कांग्रेसी परिवार रहा है। 20 साल से ये परिवार राजनीति में है। सबसे पहले राजनीति की शुरुआत नरेश की पत्नी के जिला परिषद चुनने से हुई। 2009 में ये विधायक बने। अगर इनकी मेरिट देखी जाए और अब ये जितनी लीड प्राप्त करेंगे अगर उसको देखा जाए और हाईकमान के लोगों की अपनी रणनीतियां होती है। अगर हरियाणा में कोई दलित नेतृत्व जो है भविष्य के 10-15 साल के लिए तैयार करना है तो उस साचे में नरेश सेलवाल बिल्कुल सही फिट बैठते हैं। कांग्रेस को भी जरूरत है ऐसे में। कांग्रेस को भी जरूरत है और वो ऐसा करेंगे। अब एक सवाल और ईश्वर जी, बीजेपी प्रत्याशी द्वारा पिछले दिनों कहा गया था, अभी प्रचार किया जा रहा है कि वो एक गरीब परिवार से आते हैं, उस कारण उनका विरोध किया जा रहा है। नहीं, वो अमीर है कि गरीब है इसकी जानकारी आपको ज्यादा है, मगर नरेश सेलवाल के और अनूप धानक के अगर व्यवहार के ऊपर नजर डाली जाए तो आम आदमी कहीं न कहीं कई गुना ज्यादा नरेश को पसंद करता है। तो साथियों, ये ईश्वर दरा के साथ हमने बातचीत की। कहीं ना कहीं पूरी बातचीत के अंदर एक निचोड़ आया कि कांग्रेस एक अच्छे मार्जिन के साथ उकलाना विधानसभा सीट जीतने जा रही है। वो लीड का मार्जिन 40 से 50 हजार के बीच भी हो सकता है और कहीं ना कहीं भाजपा को अपनी जमानत बचाने के लिए भी कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है और उसके लिए डैमेज कंट्रोल करना भी मुश्किल हो रहा है। पासाराम दत्तरवाल, उकलाना।